बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। ये शेर बरेली के इमाम ने जिस वक्त ये कहा था, भाई साहब पूरी दुनिया के सैयद लोगों पर ये शेर पढ़ा जाता है और बिल्कुल फिट भी हो जाता है। पूरी दुनिया पे जितने सैयद लोग हैं, मैं किसी की सियादत पर एतराज नहीं करता, मैं किसी सियादत पर शक नहीं करता, मैं किसी सियादत की तहकीक नहीं करता, हर सैयद को जानता और मानता हूं। मगर ये शेर जब बरेली के इमाम ने कहा था, उस वक्त ये शेर आप खानदान बिलग्राम भी उनकी तसव्वुर में था और आला हज़रत फरमा रहे थे कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो। आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान कैसे अल्लाह। आकाओं का कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले हैं मेरी सरकारों के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपना मौजू जो है वो समेट रहा हूँ और चूंकि 10-5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ जरूरी बातें आपसे करना है। मुसलमान हो, अल्लाह बड़े खुशनसीब हो भाई साहब, इस्लाम की कदर करो, खाली नाम के मुसलमान बन के मत रहो। कुछ नहीं पता बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें वुजू नहीं पता। कुरान शरीफ पढ़ना तो दूर की बात है, अजाने नहीं याद है, नमाज की नियतें नहीं मालूम है, वुजू ठीक से करना नहीं आता। मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो। बोलो माशाअल्लाह। मुसलमान हो भैया, मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो। ये खाली डिब्बा, खाली खोखले की तरह, खाली बोतल की तरह क्या फायदा। मुसलमान भी हो कोई फायदा नहीं, भी फायदा भी नहीं उठा रहे। मुसलमान भी हो मगर जन्नती भी नहीं बन पा रहे हो। मुसलमान हो, पूरी दुनिया मुसलमान जानती है, तुम अंदर से नहीं हो, तुम्हारे अमाल भी बहुत बुरे हैं, तुम्हारे अमाल खराब हैं, तुम्हारी नजर गंदी है, तुम नापाक रहते हो, अजानों से लापरवाही करते हो, मस्जिदों से लापरवाही करते हो, तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका अच्छा नहीं, नापाक रहते हो, गुस्ल नहीं आता, वुजू नहीं आता, ये सब तुम अंदर से जमान। मगर दुनिया फिर भी जानती है कि तुम मुसलमान हो और मुसलमान की हैसियत से दुनिया वालों की नजर में खटक रहे हो, तो खटक भी रहे हो और फायदा भी नहीं उठा पा रहे हो। अल्लाह ताज्जुब तो यह है कि खटक भी रहे हो और इस्लाम से पूरा फायदा भी नहीं उठा पा रहे हो। क्या बात है। इतनी बड़ी दौलत है इस्लाम। जरा जोर से बोल दो एक बार, सुभान अल्लाह। जरा जोर से हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम अता फरमाया, इस्लाम अता फरमाया। भाई साहब तुमने डायरेक्ट इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, डायरेक्ट मुसलमान हो गए। तब मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए। मगर उनसे पूछो इस इस्लाम की कदर वो जानते हैं कि जिनको 20-20 साल की उम्र हो गई, 30-30 साल तक तलाश करते रहे, 30-30 साल तक दुनिया के तमाम दूसरे मज़ाहिब में जिंदगी गुजारी और तलाश और जुस्तजू में जिंदगी गुजारी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इस्लाम मिला। उनसे पूछो इस्लाम की कदर, तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, तुम्हें इस्लाम की कदर नहीं है। और जो 40-40 साल तक दूसरे मज़ाहिब में रहे और वो कलमा पढ़ के इस्लाम में आ गए, अल्लाह ताला ने उनको सच्चा मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। और तुम्हें इस्लाम की कदर नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और इस्लामी जिंदगी गुजारो। घरों के मामलात अच्छे करो, नाते सुनो, जलसे कराओ, लेकिन पहले अपने और अपने बच्चों के वुजू, गुस्ल, नमाज का तरीका पहले देख लो। सुभान अल्लाह सुभान। जो जरूरियात जिंदगी है, हाँ जो जरूरत है भाई साहब, बगैर पाकी के कुछ होने वाला नहीं है। पाक रहते हो, हाँ? और इन्हें पता होना है कि पाक का कहा था। वो चीजें सीख लो, जरूरी नाते सुनो,
फरमाइशें करो, शायर बुलाओ, फुर्री उड़ाओ, अल्लाह तौफीक दिया असद इकबाल के 50,000 को बुलाओ, 40,000 वाले शायर बुलाओ। मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इस बात से है वुजू नहीं आता, गुस्ल नहीं आता, नमाज का तरीका नहीं मालूम है, कितनी रकतें नहीं मालूम है, सजदा सहब नहीं आता, कुरान के नमाज पढ़ने भर को आयतें नहीं आती है, नमाज का तरीका नहीं मालूम है, मुसलमान हो मगर इस्लाम नहीं जानते हो और फुर्रियां उड़ा रहे हो, तो इस बात से तकलीफ होती है कि जिन बातों की जरूरत है महशर में जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कब्र में जरूरत पड़ेगी, जिंदगी जीने में नमाज की जरूरत है, कब्र में नमाज की जरूरत है, हश्र में नमाज की जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी और आखिरत के लिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वुजू, गुस्ल, कलमा तैयबा, अज़ान, नमाज, मस्जिदों के एहतराम, पीरों के एहतराम, उलमा की कद्र, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। बगैर नमाज के कैसी मुसलमानी, बगैर रोजे के कैसा तुम्हारा इस्लाम, बगैर हज, ज़कात की जानकारी के कैसे तुम मुसलमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरूरियात जिंदगी जान लो। क्या बात है? वुजू, गुस्ल, नमाज, रोजा, तलाक, निकाह, हलाला, ये जरूरियात जिंदगी रोजमर्रा जरूरत पड़ने वाले मसाइल अपने इन बच्चों को जरूर सिखाओ। क्या बात है? ये जितने सल्लू की तरह बनने वाले, पॉइंट वाले, आमिर खान की तरह बनने वाले, कल से सब लोग इमाम साहब के पास जाओगे। बाहर नहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। शाम को टाइम है, शाम को जाओगे। हाँ? आप लोग अपने बच्चों को डांट के भेजोगे। 20 साल का हो गया तो क्या तकलीफ है? बोलो, 20 साल के हो गए तो क्या तकलीफ है? 20 साल के हो तब भी सीखने जाओ। कम से कम जो जरूरत जिंदगी है उसको तो जान लो, किसी के सामने शर्मिंदगी तो ना हो। हाँ? और तुम्हारी हरकत सकनात, वुजू, गुस्ल, नमाज, रोजा देख करके दूर से पहचानने वाला पहचान जाए कि हटो, रास्ता छोड़ दो, गुलामे वाहिदी आ रहा है। जानते हो आप इस खानदान की खुसूसियत? ये तुम्हारी नमाज रोजा की बहुत फिक्र रखते हैं। अब भाई साहब, सच्चा पीर वही है। मैंने कहा नहीं था पीर बहुत मिलते हैं, बहुत, अरे एक ढूंढो तो 100-200 मिल जाए एक साथ में। मगर ऐसे पीर जिनको तुम्हारे ईमान की फिक्र हो, जिनको मसलक के आला हज़रत की फिक्र हो, जिनकी खानकाह में उर्स हो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का मगर तकरीर हो आला हज़रत पर। क्या बात है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिनकी खानकाह में मुरीदों को तोहफे के जगह पे मसलक के आला हज़रत दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलामों, अपने घर जा तो रहे, खाली हाथ मत जाना। हम तुम्हें सोना चांदी रुपया नहीं दे सकते, मगर ऐसी दौलत दे रहे हैं, इसे लेके जाओ, महफूज रखोगे, अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करोगे। तुम्हारे बेटे भी सुन्नी होंगे, तुम्हारे पोते भी सुन्नी होंगे, आने वाली नस्लें पर पोते भी सुन्नी होंगे, मसलक के आला हज़रत पर अमल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये वो पीर है जो अपने मुराद मुरीदों को ऐसा तोहफा देते हैं कि तुम भी जन्नती हो जाओ और अपनी नस्ल को भी जन्नती बनाओ। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सच्चे पीर मसलक के आला हज़रत को छोड़, मैंने कहा ना इंपोर्टेड मसलक के आला हज़रत है। जो पीर उसी को बढ़ाए, आगे ले जाए, वही पीर सही पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार ताहिर मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सीधा पीर, यकीन करो, गालिबन सारे उलमा में सबसे ज्यादा मैं उनको करीब से देखा हूँ। माशाअल्लाह। गालिबन हो भी सकता है भाई, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन जानो, मैंने पूरे हिंदुस्तान के पीरों को देखा है। ररुआ वालों, मुझसे कोई पीर बचा नहीं है, सब पीरों के साथ रहा हूँ, सोबत है, बातचीत, राब्ते में। हाँ, ऐसा नहीं है। अजमेर से पूरे हिंदुस्तान
A to Z पूरे हिंदुस्तान के पीरों से मेरे रास्ते हैं, कांटेक्ट है, सब जानते पहचानते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, बात बड़ी हो जाएगी, लोग कहेंगे, लेकिन मैं कह जरूर दूंगा। पूरे हिंदुस्तान के पीरों को देखा, मगर ताहिर मियां जैसा शरीफ नफ्स इंसान कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी जिंदगी में मैं ये बात जानता हूं, मैं अगर हुजूर आसनुल उलमा से मुरीद ना होता तो मैं इस जमाने में ताहिर मिल्लत से मुरीद हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना शरीफुन नफ्स, शरीफुन तवाफीर मैंने हिंदुस्तान में कोई और नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ होते थे पता ही नहीं चलता था पीर है या बाप है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मर्द कलंदर। अच्छा चलो, मैं कहूंगा तो शायद लोग कहें कि ये तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन तुम लोगों ने से भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने। बोलो किसने किसने देखा, जरा हाथ उठा के बताए भाई। हाँ, इतने लोगों ने देखा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, मैं बोलूंगा तो शायद लोग मुबालगा कहें, अल्लामा आरिफ रजा हशमती था। मैं जैसे खुद बोलूंगा तो लोग कहें शायद मुबालगा कर रहे हैं, लेकिन तुम ईमानदारी से बताओ, ताहिर मियां साहब को कभी किसी ने गुस्सा देखा? कभी मैंने उनको गुस्सा आता भी है, उनको आया भी होगा, कभी मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं। अल्लाह, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, वो भी इंसान थे और गुस्सा आना, खुश होना, इधर भाई, ये फितरत इंसानी का तकादा है। कारी आरिफ साहब भी खुश भी होते, गुस्सा भी होते। कारी फहीम साहब, इमाम साहब भी, इनको भी गुस्सा आता, आया होगा, चाहे घंटा 2 घंटा पहले आया हो। कमर भाई आपको भी आया हो, इकरार भाई आपको भी आता है? माशाल्लाह इकरार भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे इनको। मैं तो जान ही नहीं पाया इकरार भाई, मैं तो इन्हें कमेटी को कोई लड़का समझ के फोन कर रहा था। यहाँ आया तो पता लगा इकरार भाई, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, बड़े सच्चे वाहिदी हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं खानकाह वाहिदिया से। अल्लाह ताला ये रिश्ता सलामत रखे, आमीन आमीन। तो मैं क्या कह रहा था, आपने देखा कभी गुस्सा ताहिर मियां सरकार को? नहीं देखा ना? ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं होता, गुस्सा आता था, मगर अल्लाह ताला ने इतना वसी ज़र्फ़ अता किया था, वो सब खुद पी लेते थे, सारी तकलीफ खुद अपने अंदर झेल लेते थे और सामने वाले से मुस्कुरा के ही बात करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब हो सकता है? अच्छा बात आ गई तो थोड़ा तबसरा कर दूं, ये कब कर सकता है इंसान? गुस्सा बिल्कुल कब पी सकता है? ये गुस्सा उस वक्त तक कंट्रोल कर सकता है, वो आदमी कंट्रोल कर सकता है जिसका दिल अल्लाह के ताबे हो गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। आम इंसान इस कदर नाराजगी और खुशी कंट्रोल नहीं कर सकता, बेशक बेशक जी। मगर जिसका दिल अल्लाह उसके रसूल के ताबे में चला गया हो तो उसकी अपनी तबीयत नहीं बल्कि जो उसकी तबीयत होती है, यही वजह है अल्लाह ताला का जो हो जाता है तो अल्लाह ताला हाथ बंदे के होते हैं, पकड़ता रब है, आंख बंदे की होती है और देखता खुदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैफियत जब पैदा होती है इंसान, उसका दिल कब्जे में हो जाता है अल्लाह के, और जिसका दिल अल्लाह के कब्जे में हो जाता है तो वो अल्लाह वाला हो जाता है। बेशक बेशक। बहुत सी करामतों, बाकरामत बुजुर्ग थे, बाकरामत बुजुर्ग थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने तो हिंदुस्तान के सारे पीरों के जलवे देखे, बड़े बड़े हाई फाई जलवे। बेशक। हुजूर ताहिर मिल्लत ने जो पीरी जिस अंदाज से शुरू की थी, जो सफर शुरू किया था, कभी किसी के पास चल के नहीं गए, किसी को बुलाया नहीं, कभी किसी से ऐलान किया नहीं,
कभी किसी को अपने साथ रखा नहीं, किसी को ऐलान करने के लिए, साथ में ऐलान करने, बताने, तारुफ कराने के लिए रखा नहीं। और सुनो, लंदन से पीर आया, ररुआ वाले मुरीद हो गए, ये कमाल नहीं है। कोई पीर लंदन से आए और अभी तुम्हें बताए ये इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, और तुम लोग सब लोग मुरीद हो जाओ, तो ये कमाल नहीं है। कमाल जब है कि जब कोई ररुए में रहे और ररुआ वाले उससे मुरीद हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर पूरे हिंदुस्तान के तमाम मशाइखीन में हुजूर ताहिरे मिल्लत को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया था कि वो मटिया मऊ में थे और इमामत करते थे और लोग उनके मुरीद हो जाते थे। आजकल लोग इमामों से गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। वो जब गए थे एक आम इमाम बन के गए थे, मगर जब वापस आए हैं तो पूरे गांव को अपना वाहिदी गुलाम बना के आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, अजमते सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, चलते चलते एक बात कह दूं भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है माशाअल्लाह। भाई साहब। जो आसानी से जो चीज मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, ये बात तो पक्की हो गई। अजान पांचों टाइम मिल रही है आराम से, मौलाना साहब तो कहेंगे ये 8,000 रुपए ने दे ही रहे, कदर नहीं उसकी। मगर जानते हो अजान की बात, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं अगर अजान का सवाब बता दिया जाता तो अजान पढ़ने के लिए लोग आपस में तलवारें चलाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ररुआ वालों अगर अजान का सवाब बता दिया जाता तो भाई साहब जिसके 4 भैया होते लाठी लेके खड़ा होता, नहीं आज अजान हम कहीं। और जो गांव का प्रधान होता वो कहता नहीं अजान हम कहीं। अजान का सवाब बताया नहीं गया। ये जो अजान जिसे तुम लापरवाही से 5 टाइम वीडियो में गाना सुन सुन के जिसे गुजार देते हो, बिता देते हो, और 5 बार तुम्हें खबर भी नहीं होती है, अजान हो जाती है। ये अजान की अहमियत का आलम ये है। मेरे आका फरमाते हैं अजान का सवाब अगर बता दिया जाता तो लोग आपस में तलवारें चलाते, इसीलिए अजान का सवाब बताया नहीं गया। ए ररुआ वालों, जब अजान के सवाब का ये आलम है तो नमाज के सवाब का आलम क्या होगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना शुरू में, एक सजदा 1000 जलसे एक तरफ और फर्ज नमाज का एक सजदा एक तरफ। बेशक। अजान का सवाब, ये अजान को लापरवाही मत करो, सुस्ती मत लिया करो। अजान हुआ करे फौरन रेडी, लब्बैक लब्बैक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जैसे अजान हो। सच्चा मुसलमान की पहचान ये कि उस वक्त वो बेचैन होने लगेगा, जल्दी से मुझे मस्जिद पहुंचा दो, इसलिए कि मेरी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकने के लिए बेकरार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज के लिए बढ़ो, बच्चों को नमाज सिखाओ, बेहतरीन मुसलमान बना। क्या खिलौना बना रखे है, बेहतरीन चमकता धमकता मोमिन बनाओ। तुम्हारे बेटे का ईमान देख करके, जमाना देख करके दूर से कह दे हटो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नीची नजर का ऐसे मुसलमान बनाओ, क्या कचरा फचरा बनाया हुआ, हाँ? बेहतरीन नीची नजर करके चले। जब रास्ता चले तो नजरें नीची हो। अजान हो जाए तो उसका दिल सजदे के लिए बेकरार हो। इधर भाई अजान हो तो दिल सजदे के लिए बेकरार हो। रमजान आए तो उसका दिल रोजे के लिए बेकरार। माशाअल्लाह। गांव में आले रसूल आए तो उसका दिल उनके दीदार के लिए बेताब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा मुसलमान बनाओ, कैसा क्या खिलवाड़ बनो। देखो देखो यहाँ भी लिए बैठा है, कुट 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 कर रहा है। बेहतरीन चमकता दमकता रोशन ईमान वाला मोमिन बनो। माशाअल्लाह। आखिर कोई तुम्हारे सामने कुरान की गुस्ताखी करे, आले रसूल की तौहीन करे तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोगों को कम गुस्सा आता है, और कुछ लोग छोड़ो वो तो पागल है, और कुछ लोग हमसे कोई मतलब ना चाहे कितना गुस्सा हो। क्या मतलब? ये ईमान की कैटेगरी वैरायटी है। जो सच्चा पक्का मोमिन है, कुरान की तौहीन पे उसे जोश आएगा, जलाल आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिद्दी और जलाली है या बेवकूफ है। इसका मतलब ये है उसका ईमान चमकता दमकता बेहतरीन मोमिन की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ईमान की कैटेगरी होती हैं, वैरायटियां होती हैं। खैर बड़ी लंबी बात है, सुनाऊंगा, बड़ा टाइम लगा। अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया, इसकी कद्र करो।
नमाजों की कदर करो, रोज़ों की कदर करो, अजानों की कदर करो। आप वक्त होता तो सुनाता, इतना काफ़ी है। ये आले रसूल मिल जाए, इनकी कदर करो। सुभान अल्लाह। जो मुरीद ना हो, अभी पहली फुर्सत में एक लम्हा देर मत करो। मैं गारंटी देता हूँ बिला सोच